Hello, my YouTube family. Welcome back to my channel, Rise and Shine Classes. In today's videos, I'll be start new course for सैनिक स्कूल क्लास 6th एस्पिरेंट्स. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग. क्या टॉपिक रहेगा आज का हमारा? कोडिंग डिकोडिंग. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आई होप इट इज़ विजिबल टू यू. आई एम टू सॉरी इफ इज़ नॉट विजिबल टू यू. तो सैनिक स्कूल का आज मैंने एक टॉपिक शुरू किया है, कोडिंग डिकोडिंग. मेरा यही रहेगा कि विद इन, एज यू ऑल नो दैट 21 Jan को मे बी आपका पेपर है. इफ़ आई एम रॉन्ग तो कैन यू प्लीज़ करेक्ट मी, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कब आपका पेपर है. जहाँ तक मुझे याद है कि 21 Jan को ही आपका पेपर है. तो सो दैट मैं क्या करूँगा, सारी वीडियोस आगे पीछे अपलोड करते ही रहूँगा वेन एवर आई एम गेटिंग फ्री. तो आई विल पोस्ट द टॉपिक फॉर क्लास 6 एस्पिरेंट्स के लिए. तो क्लास 6 आज हमारा रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक. इट इज़ वेरी इजी. ठीक है. तो कोडिंग सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है. कोडिंग का मतलब होता है, कोडिंग मीन्स टू हाइड द मीनिंग ऑफ एनी मैसेज एंड डिकोड मीन्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट मैसेज. कि कोडिंग का मतलब ये हो गया कि टू हाइड द मीनिंग ऑफ एनी मैसेज, कि उसमें कोई मैसेज आपको दिया गया होगा, उसका मतलब वहाँ पर आपने डिकोड करके बताना है. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. जब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा तब आपको अच्छे से होना चाहिए. जैसे आपने सुना होगा आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स A to Z जो हमारे होते हैं अल्फ़ाबेट्स, है ना. आर यू फैमिलियर विद अल्फ़ाबेट्स? मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूंगा और मेरी राइटिंग थोड़ा ऐसे है, तो आप ध्यान कीजिएगा. आर यू समझने का कोशिश कीजिएगा तो इट विल बी क्लियर टू यू. ठीक है. सो अल्फ़ाबेट्स आपको पता है हमारे टोटल होते हैं 26 A to Z. ठीक है. तो इसको कुछ लर्न करने की टेक्निक्स हैं, आपको वो याद करनी है. सबसे पहले आपने ABC की इनकी जो लर्निंग है, लेटर के नंबर्स ये कैसे लर्न करने हैं, एक वो है इनको करने का, लर्न करने का एक तरीका है, वो आपको बताता हूँ. सबसे पहला है जो आपको याद रखना है, इजोटी. क्या है सबसे पहले? इजोटी. EJOTY, इजोटी. और सेकेंड वन है सिफ्लोरक्स. CFILORUX, सिफ्लोरक्स. ठीक है. इजोटी में आपको क्या करना है, याद रखना है टेबल 5 एंड इसमें आपको लर्न रखना है टेबल 3. क्लियर? आई होप इट इज़ विजिबल. इजोटी में आपको टेबल लर्न रखना है 5 का एंड सिफ्लोरक्स में आपको टेबल लर्न रखना है 3 का. 5 का टेबल आपका क्या होता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. और यहाँ पे आपको 3 का टेबल याद रखना है. 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24. आई होप इट इज़ क्लियर. तो इन ये कितने हो गए टोटल? 13. काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 तो आपको ऐसे लर्न हो जाएंगे इजोटी और सिफ्लोरक्स से, है ना. यू हैव टू कीपिंग इन योर माइंड 2 वर्ड्स, इजोटी सिफ्लोरक्स. इजोटी सिफ्लोरक्स. इजोटी EJOTY. ई में इजोटी वाले में आपका टेबल 5 रहेगा, सिफ्लोरक्स में आपका टेबल 3 रहेगा. ठीक है. आई होप इट इज़ क्लियर. ठीक है. क्लियर. अब बाकी के जो बचे आपको वो भी एक मैं तरीका बताऊंगा इन माय नेक्स्ट वीडियोस में. आई विल बी एक्सप्लेन, बट पहले आप ये दोनों अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इजोटी एंड सिफ्लोरक्स. क्लियर? इट इज़ क्लियर. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको जी का नंबर डिकोड करना है. जी जी जी. ठीक है ना. अब जी देखिए ये क्या बन रहा है, 7 बन रहा है. तो जी का कौन सा नंबर होगा? 7 नंबर होगा. आप ऐसे भी इसको लर्न रख सकते हैं. ठीक है ना. बहुत सारे तरीके हैं बच्चे इनको लर्न रखने के. डोंट गेट कंफ्यूज. आई विल बी एक्सप्लेन 1 by 1, आपको क्लियर हो जाएगा. पहले आपको इतना याद रखना है, इजोटी और सिफ्लोरक्स. क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं. अब आपको बच्चे इसमें याद रखने हैं एम. जैसे एम, फॉर एग्जाम्पल एम का नंबर ले लूँ मैं. एम ये रहा ना. एम एम देखिए ऐसे 1 होता है ना, तो इस तरीके से हम 3 बनाते हैं. तो एम का नंबर कौन सा हो जाएगा? 13 हो जाएगा. एम का नंबर इज 13. क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट में. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, 1 by 1 करेंगे हम डिस्कस, तब आपको और क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पे लर्न करनी है. नाउ आई विल बी एक्सप्लेन. आई होप इट इज़ क्लियर. इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आप उतारना है तो आप उतार भी सकते हो. तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई है. तो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. ऑन माई नेक्स्ट पेज देखिए, ये सैनिक स्कूल का ही हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं.
ठीक है, इतना सा क्लियर हो गया। अब आपको लर्न करने हैं अपोजिट लेटर्स। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप इनको रट्टा मारो, अगर आपको एक ट्रिक से लर्न करने हैं तो आई विल बी एक्सप्लेन ट्रिक ऑल्सो। ठीक है, अपोजिट लेटर, OPPOSITE, अपोजिट लेटर याद करना है आपको। ठीक है, विजिबल है, आई होप इट इज विजिबल टू यू। अपोजिट लेटर्स लर्न करने हैं आपको बच्चे। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक्सप्लेन आपको अपोजिट लेटर। ठीक है, जैसे ए है, ए का अपोजिट होता है जेड। इसको टेक्निक बाद में बताऊंगा, पहले आप इतना सा लर्न कीजिए। ए का अपोजिट होगा जेड, बी का अपोजिट होगा वाई, सी का अपोजिट होगा एक्स, डी का अपोजिट होगा डब्ल्यू, ई का अपोजिट होगा वी, एफ का अपोजिट होगा यू, जी का अपोजिट होगा टी, एच का अपोजिट होगा एस, आई का अपोजिट होगा आर, जे का अपोजिट होगा ओ, के का अपोजिट होगा पी, एल का अपोजिट होगा ओ और एम का अपोजिट होगा एन। इतना सा याद रखिए, रहेगा। क्लियर? इट इज क्लियर, इतना सा याद रखिए। अब इसको भी याद करने का एक ट्रिक होता है बच्चे, तो ट्रिक्स आपको मैं बाद में बताऊंगा या मैं कल एक्सप्लेन करता हूं। अभी आप इतना याद रखिए, ए का अपोजिट क्या होगा जेड, बी का अपोजिट होगा वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का ओ, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ठीक है, इनको क्या है, एक ट्रिक है याद करने की, जैसे मैंने किया था, बनाया था अपने टाइम पे यहाँ। आज़ाद, बॉय, क्रक्स, ड्यू, एवरी, इवनिंग टाइम, फ्यू, जीटी, हाउस, ईरान, जोकाल, कपाल, लव, में, कुछ नहीं। इस तरीके से हम बना सकते हैं, तो चलिए वो हम बाद में बनाएंगे। तो इतना सा आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इट इज़ क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए राइट द अपोजिट लेटर। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज योर क्वेश्चन कि राइट द ऑपोजिट लेटर। इन सब के आपको अपोजिट लेटर बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं एक्स का बताइए, डब्ल्यू का बताइए, वी का बताइए और यू का बताइए। और भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स, एक्स का अपोजिट क्या है बच्चे, अभी तो सीखा हमने। देखिए यहाँ पे एक्स का अपोजिट क्या है, बताइए कमेंट सेक्शन में। एक्स कहाँ है, ढूंढिए इधर। एक्स का अपोजिट क्या है, सी, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से डब्ल्यू, डब्ल्यू का क्या है, डब्ल्यू कहाँ है, ढूंढिए अपना डब्ल्यू। डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। क्लियर? और भी किसका पूछा है, अभी वी का पूछा, तो वी का अपोजिट क्या है, ई। उसी तरीके से यू का अपोजिट क्या है, एफ। बच्चे ये लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, इट इज टू इंपॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, इसकी एक ट्रिक है, देखेंगे बाद में, बता दूंगा आपको। आई विल बी एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद कर लीजिए, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का ओ, के का पी, एल का ओ, एम का एन। क्लियर? मूविंग टू द क्वेश्चंस, एक आधे क्वेश्चन बताता हूं आपको कि आपको पेपर में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1, कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज। आपको एक कोड लैंग्वेज दिया गया है, POSITION। पोजीशन का आपको कोड दिया गया है कि पोजीशन एज 1 2 3 4 5 4 2 6, और आपको MORE का कोड आपको दिया गया है 7289 7289। और आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रमोशन बी कोडेड, मतलब आपको एक वर्ड दिया गया है PROMOTION, प्रमोशन का कोड क्या होगा, आपको इसका कोड बताना है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, आई होप इट इज विजिबल, ओ सॉरी इट इज नॉट विजिबल, आई होप नाउ इट इज विजिबल। ठीक है, तो आई एम टू सॉरी, थोड़ा सा कैमरा वो हो गया था, बट राइट नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। क्लियर? सो लेट्स कमिंग टू नेक्स्ट। देखिए
हमें क्या दिया गया है, POSITION। क्लियर। पोजीशन P, इसका कोड हमें दिया गया है 1 2 3 4 5 4 2 6 एंड MORE। MORE का कोड आपको दिया गया है 7 2 8 9। ये जो कोड्स दिए जाते हैं ना बच्चा, ये सबके लिए फिक्स होते हैं, ठीक है। दीज कोड फिक्स होते हैं बच्चे। नाउ आपको कोड किसका बताना है अभी, इसका PROMOTION, इनका प्रमोशन का बताना। कोई बात नहीं यार, इट इज टू इजी, करते हैं, शुरू हो जाइए। देखिए P क्या है 1, तो P का कोड 1 हो जाएगा। R है, R का कोड क्या है 8, तो यहाँ पे वी हैव टू राइट 8। उसके बाद चलिए O का कोड क्या है 2। M ढूंढिए, M का कोड क्या है 7। O अगेन O का क्या है 2। T का कोड क्या है, T ढूंढिए यहाँ पे 5, तो आपके यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा। T का कोड क्या है हमारे पास 5, तो 5 लिखिए। I का कोड क्या है 4, O का कोड क्या है 2, N का कोड क्या है 6। तो हमारा कोड क्या बन जाएगा 182725426। तो कौन सा कोड बनेगा हमारा 182725426। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन होगा ना, वहां पे आपको 4 ऑप्शंस आएंगे, तो जिसमें भी आपका ये ऑप्शन आएगा तो दिस वन ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको लिटिल बिट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके से, तो आपको क्लियर हो जाएंगी, द थिंग्स विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपको एक कोड दिया गया है, नंबर का आपको एक वर्ड दिया गया है। क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे आ जाएगा, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज। तो क्वेश्चन मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आई एम जस्ट सेइंग टू ऑल ऑफ यू हाउ टू डू द क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज दिया जाएगा नंबर, जैसे NUMBER, ये आपको नंबर दिया गया है, लिखा गया, इसका कोड है 156897। 156897, दिस इज कोड आ गया इसका 156897। एंड एक वर्ड आपको और दिया गया है GUARD। GUARD का कोड आपको दिया गया है 45073। 45073। आपको कोड बताना है BURDEN का, बर्डन, BURDEN का, आपको इसका कोड बताना है। उसने बोला हुआ इसका कोड बताइए, तो यार अभी तो किया आपने, करिए। देखिए NUMBER, बच्चे नंबर का कोड क्या था 156897। उसी तरीके से GUARD का कोड क्या है 45073। इट इज 0 नॉट 6। क्लियर। नाउ हमको कोड बताना है किसका BURDEN का। तो हाउ इट इज पॉसिबल टू यू, जैसा पीछे किया था। B का क्या है नंबर 8, तो यू हैव टू राइट हियर 8। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट, बताते जाइए, डोंट लेट मी नो इन द कमेंट्स। U नंबर 5, R का क्या आएगा ढूंढिए, मुझे दिख नहीं रहा है। R का आएगा 7, D का आ जाएगा 3, E का आ जाएगा 9 एंड N का आ जाएगा, वेयर इट इज, हियर इट इज, N कहाँ रहा ढूंढिए, N इट इज नॉट हियर। N है या E है बच्चे, देखिए N, BURDEN, तो N का यहाँ पे है नंबर 1, N है यहाँ पे 1, NUMB नंबर 1 ये लिखा है N, इट इज हिडन, मुझे दिख नहीं रहा था। क्लियर, समझ आ गया, आई होप इट इज क्लियर बच्चा लोग। तो 857391 वाला ऑप्शन इट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बट आई एम ट्राइंग कि ये 20 मिनट्स तक की जाए। उसके बाद के क्वेश्चंस आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन माय नेक्स्ट वीडियो। लेट्स मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर कि इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज आपको एक एबल दिया गया, ABLE। एबल इज रिटन 5324। आपको एक वर्ड दिया गया है कि ABLE बच्चे, इसका कोड है, इसका कोड आपको दिया गया है 5324। इसका कोड है 5324। उसके बाद आपको एक वर्ड दिया गया है बिंगो, BINGO, जो कि आप लोग बहुत खेलते हो,
है ना, बिंगो स्टॉप, बिंगो, BINGO का कोड आपको दिया गया है यहाँ पे 36178, 36178। तो आपको डिकोड करना है, कोड करना है किसको, बैंगल को, BANGLE, आपको इसका बताना है, BANGLE, आपको इसका कोड बताना है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। सबसे पहले देखिए ए, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ABLE, एबल का कोड है 5324। उसके बाद BINGO का कोड है 36178, 36178। आपको कोड बनाना है बैंगल का, BANGLE, आपको इसका कोड बताना है। तो डोंट गेट कंफ्यूज बच्चा। बी की पोजीशन क्या है, देखिए यहाँ पे बी का क्या है, बी का 3 आ जाएगा, देखिए B3 है। ए का क्या है बच्चा, यू शुड लुक योर, ये ए का 5, इधर 5 आ जाएगा। एन का क्या है 1, तो 1 लिखिए। जी का क्या है 7, ये देखिए। एल का क्या है 2, ई का क्या है 4। तो हमारा कोड क्या बन जाएगा 351724। इट इज योर करेक्ट ऑप्शन, 351724। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट आई मीन बाय दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें या कल से करें, क्या लगता है आपको? तो चलो अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, एंड अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।